बॉलीवुड की दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी के किस्से तो अनगिनत हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कहानी हमेशा याद रखी जाती है। दो नाम, दो सितारे जिनकी चमक ने बरसों तक पर्दे पर राज किया, शाहरुख खान और सलमान खान। एक ऐसी दोस्ती जिसने मिसाल कायम की, फिर ऐसी दरार आई कि लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। शाहरुख को सलमान अपने भाई की तरह ही ट्रीट करते थे। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि जब मैं मुंबई आया था तो उनके माँ बाप ने, माता पिता ने, उन्होंने, उनके घर वालों ने मेरा, मेरी बीवी का, हम सबका बहुत ख्याल रखा। दोस्ती की शुरुआत करण अर्जुन और उससे भी पहले 90 के दशक की शुरुआत थी। एक तरफ था दिल्ली का एक मेहनती लड़का जिसके पास सिर्फ सपने थे, शाहरुख खान, और दूसरी तरफ था इंडस्ट्री का चहेता, दबंग, जिसके दिल में यारों के लिए हमेशा जगह रही, सलमान खान। बहुत कम लोग जानते हैं कि इन दोनों की दोस्ती करण अर्जुन से भी पहले की है। शाहरुख जब मुंबई आए थे तो सलमान ने उन्हें सहारा दिया, गाइड किया। उनकी शुरुआती मुलाकातें, दोस्ती की वो नींव जिसने आगे चलकर करण अर्जुन जैसी आइकॉनिक फिल्म को जन्म दिया। दोनों एक दूसरे के परिवार के करीब थे, सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। सलमान की साइकिल पर शाहरुख का घूमना, घंटों बातें करना, ये वो पल थे जब दोस्ती की खुशबू पूरे बॉलीवुड में फैल रही थी। दरार की दस्तक, वो मनहूस रात। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक मोड़ आता है। साल 2008, कटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी। एक छोटी सी बात जिसने दोस्ती के इस महल में दरार डाल दी। किसी को नहीं पता था कि एक मजाक, एक छोटी सी बहस इतनी बड़ी खाई बन जाएगी। पार्टी में हुई कहासुनी ने दोनों के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसने बरसों तक दोनों को अलग रखा। मीडिया में हेडलाइंस बनने लगीं, फैंस परेशान थे। क्या बॉलीवुड के ये दो भाई अब कभी साथ नहीं आएंगे? सालों तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की, इवेंट्स में आमना सामने आने से बचते रहे। दोस्ती की वो गर्माहट अब दुश्मनी की ठंड में बदल चुकी थी। जुलाई 2008 में कटरीना कैफ की जन्मदिन पार्टी में हुई वो कहासुनी कोई छोटी मोटी नोक झोंक नहीं थी। ये एक बड़ा और सार्वजनिक विवाद था जिसने बॉलीवुड के इन दो सबसे बड़े खानों के रिश्ते पर गहरी छाप छोड़ी। रिपोर्टों के अनुसार ये बात उनके अपने रियलिटी शो क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, जिसे शाहरुख होस्ट करते थे, और सलमान का 10 का दम के मजाक से शुरू हुई और धीरे धीरे निजी टिप्पणियों तक पहुंच गई। आवन जावन में मेरा घर को 4-5 बार पास करते थे, टीवी पे आके माफी मांग लेते। आवन जावन में मेरा घर को 4-5 बार पास करते थे, टीवी पे आके माफी मांग लेते। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि चर्चा में ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम भी आया, जिसने सलमान को खास तौर पर गुस्सा दिला दिया था। पार्टी के तुरंत बाद ही दोनों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया। शाहरुख खान और सलमान खान ने एक दूसरे से पूरी तरह बात करना बंद कर दिया। वे सार्वजनिक कार्यक्रमों, अवार्ड शो और पार्टियों में एक दूसरे से बड़ी सावधानी से बचते थे। अगर एक मौजूद होता तो दूसरा अक्सर अपनी एंट्री या एग्जिट का समय ऐसे तय करता कि उनका आमना सामना न हो। मीडिया पूरी तरह से हंगामा कर रहा था, दोनों अभिनेताओं के हर कदम और बयान का विश्लेषण कर रहा था। शुरुआत में दोनों, SRK और सलमान, इस घटना पर चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन समय के साथ उनके साक्षात्कारों में सूक्ष्म ताने और अप्रत्यक्ष टिप्पणियां सामने आने लगीं। सलमान, जो अपने सीधे और कभी-कभी बेबाक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, कभी-कभी तनावपूर्ण रिश्ते का संकेत देते थे। शाहरुख खान, हालांकि अक्सर अधिक कूटनीतिक होते थे, उन्होंने भी ऐसे बयान दिए जो उनके बीच की दूरी का संकेत देते थे। कथित तौर पर कई उद्योग के अंदरूनी सूत्रों, जिनमें आम दोस्त और वरिष्ठ हस्ती शामिल थे, ने उनके बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अहंकार बहुत ज्यादा था और चोट बहुत गहरी थी। आमिर खान, जो कैटरीना की पार्टी में मौजूद थे, कथित तौर पर उन लोगों में से एक थे जिन्होंने लड़ाई की रात को ही स्थिति को संभालने की कोशिश की थी, और बाद में भी। वक्त बीतता गया, लेकिन फैंस के दिलों में उम्मीद बाकी थी। और फिर आया वो पल जिसने सबको चौंका दिया। बाबा सिद्दीकी की इफ्तारी पार्टी, साल 2013 और फिर 2014। एक दूसरे को गले लगाते हुए शाहरुख और सलमान, वो तस्वीरें जैसे पूरे देश के लिए सुकून लेकर आईं।
ये सिर्फ एक गले लगना नहीं था, ये बरसों की खामोशी का टूटना था, ये दोस्ती की वापसी का ऐलान था। दोनों आए, दोनों गले मिले, दोनों का दिल, वो दिल से अपने मिले, उसमें मैं नहीं समझता हूँ अच्छी बात हुई ना एक तरह से। And find भले ही शुरुआत में थोड़ी हिचक दिखी, लेकिन एक बार फिर दोनों ने दिखा दिया कि रिश्ते चाहे कितने भी बिगड़ जाएं, अगर दिल में प्यार हो तो सुलह मुमकिन है। और आज ये दोस्ती फिर से परवान चढ़ चुकी है। पठान में शाहरुख और सलमान का वो एक्शन सीक्वेंस, टाइगर 3 में सलमान और शाहरुख का रीयूनियन, ये सिर्फ फिल्मों के सीन नहीं थे, ये उनकी सच्ची दोस्ती का सबूत थे। दोनों एक दूसरे के काम की तारीफ करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये दिखाता है कि चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आएं, कुछ रिश्ते अटूट होते हैं। शाहरुख और सलमान ने हमें सिखाया है कि जिंदगी में गलतफहमी होती है, दूरियां आती हैं, लेकिन अगर रिश्ता दिल से हो तो माफ करना और आगे बढ़ना ही असली हिम्मत है। दोस्ती, दुश्मनी और फिर दोस्ती की ये दास्तान बॉलीवुड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। शाहरुख और सलमान, दो ऐसे सुपरस्टार जिनकी कहानी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं, बल्कि जिंदगी की एक अनमोल सीख भी देती है।